आप लोग के सामने ये जो क्वेश्चन दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का है, और ये बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम। तो पहले हम इसका एक रफ वर्क देखते हैं, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन देंगे, फिर एक शॉर्टली रिवीजन करेंगे, 3 टाइम्स आपको अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द रोड। कोई एक हेलीकॉप्टर है जो कि एक रोड के ऊपर उड़ रहा है। किसी एक पॉइंट पे रोड पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 12 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन की स्पीड 6 किमी पर आवर हो तो 12 सेकेंड में वही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री में चेंज हो जाता है। देन फाइंड आउट द हाउ मच हाइट या एट व्हाट हाइट एरोप्लेन फ्लाइंग, या उसकी ऊर्ध्वाधर जो एरोप्लेन की ऊंचाई है, किस ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ये फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि एक रोड है, रोड से कुछ ऊंचाई पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। अब एरोप्लेन यहां से 60 डिग्री बना रहा है, गेट पे ये बना रहा है 60 डिग्री, 6 किमी पर आवर की स्पीड से 12 सेकेंड में इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है इसका। कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये हो जाता है 30 डिग्री। हाइट सेम है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। किस हाइट पे वो एरोप्लेन उड़ रही है। हमने ऑब्जर्व किया ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो हम इस x डिस्टेंस को कवर कर लें, चूंकि 6 किमी पर आवर है, तो 6 किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद से 12 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। चूंकि ये डिस्टेंस उतना ही होगा, 12 सेकंड में ही कवर किया है, तो जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, चूंकि सेम हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे वो उड़ रहा है। एक मोटा मोटा ये आपका रफ फिगर हो गया, और इसको यही समझना है कि एक हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा था, तो किसी एट अ मोमेंट किसी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, तो 12 सेकंड पश्चात 6 किमी, 12 सेकंड आफ्टर 12 सेकंड 6 किमी पर आवर स्पीड से वही हेलीकॉप्टर थोड़ा सा आगे बैरी कर गया, फ्लाई करके चला गया, और सेम पॉइंट पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गई। देन फाइंड आउट द एट व्हाट हाइट द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग फ्रॉम द रोड। आते हैं, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर इसका एक रिवीजन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो सोल्यूशन, सबसे पहले टिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में हम करते क्या है, पिक्चर को ही ड्रा करते हैं। तो हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि किसी सड़क पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ऊपर से, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। और 12 सेकेंड पश्चात, आफ्टर 12 सेकेंड 6 किमी पर आवर की स्पीड से ये पॉइंट ए है, ये बी है, और इसे हमने सी ले लिया, और ये डी पर आ जाता है, और डी से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री, 30 डिग्री सॉरी, ये हो जाता है 30। ये हाइट एच ही है, ये हाइट एच ही, ये भी हाइट एच होगा, और इस डिस्टेंस को हमने एक्स से जूम किया और इसे वाई से जूम किया। एक हेलीकॉप्टर इस पॉइंट पे है और सी पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम उन्नयन बोलते हैं। लिखेंगे लेट एट एच मीटर हाइट फ्रॉम द root of plane aeroplane flying, वो क्या कर रहा है? h मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है, एंड इन
12 सेकेंड 6 किमी पर आवर स्पीड, कवर डिस्टेंस कितना किया उसने, हमने मान लिया x मीटर किया, एंड CB इक्वल टू y, हमने दो चीजें की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेशन करना है इसकी स्पीड से, क्योंकि x की वैल्यू वहां फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम एक चीज करने जा रहे हैं, सिंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इसका स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है 6 किमी पर आवर। इसको हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो 6 किमी पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे। या तो सिंपल कैलकुलेशन ये होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लें और फिर आवर को 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दें। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 से 6 कैंसिल, तो हो गया 1000/6 या 2325 जा 500/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यही डिस्टेंस तो हमने कवर किया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया हमारा 5/3 इंटू टाइम एट 12, ये कैंसिल आउट हुआ, तो हो गया 2000 किलोमीटर, ये मीटर, 2000 मीटर ये x की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 12 सेकेंड में। अब आ जाओ, ये डिस्टेंस तो हमें मिल गया, तो अब हम पिक्चर में देखते हैं ACB इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, AB/BC, ये हो जाएगा 1060। अच्छा, ये है H/ और BC की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, या H इक्वल टू y√3, या इंप्लाइज दैट H इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा H/3। तो सिंस हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो H के टर्म में अगर कन्वर्ट करें तो बेटर हो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ इन ट्रायंगल DCE ले लो, इसे DCE क्या हो जाएगा, DCE में हो जाएगा हमारा DE/CE 1030 डिग्री हो गया। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और 1060 की √3। तो हमने क्या कर लिया, H/y प्लस x इक्वल टू 1/√3, या इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो H√3 हो गया, ये हो गया y प्लस x। x की वैल्यू क्या दे रखा है, 2000 मीटर, एंड y की वैल्यू है H/√3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू H/√3, तो ये हो गया H√3 इक्वल टू, ये हो गया H/√3 प्लस 2000। ये x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस √3 का यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी होगा, ये नीचे दिख रहा होगा। तो ये हो गया 3h, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट रिमूव हो जाता है जब भी किसी सिमिलर नंबर का रूट में हो। √2 इन √2 इक्वल टू 2 होगा, √5 इंटू 5 5 होगा, √7 इंटू 7 7 होगा, ऐसे √3 इंटू √3 3h हो गया। ये h प्लस 2000 √3। अब हम इस क्वेश्चन को यहां कर ले, h उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3h माइनस h, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2000 √3, या 2h इक्वल टू क्या हो गया, 2000 √3, या h की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2000 √3/2, 2 से कैंसिल होगा तो 1000 हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी 1000 √3। अब h की वैल्यू निकालने के लिए √3 की वैल्यू रख दो, तो 1000 इंटू 1.732, तो ये हो गया हमारा 1732 मीटर। h की वैल्यू आ गई 1732। Hence
at 1730 meter 1732 meter aeroplane is flying। ये हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में फुल लेंथ वाले क्वेश्चन में तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। सीबीएसई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसका हम रिवीजन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि किसी सड़क के अकॉर्डिंग अलोंग ऊपर वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर से सड़क पर किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और अगर उस हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या है, हेलीकॉप्टर की स्पीड है, मान लीजिए हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से देखो हेलीकॉप्टर इधर की तरफ जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कह रहा है कि 600 किमी पर आवर, अगर उसकी स्पीड 100 किमी 600 किमी पर आवर हो तो 12 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो ये एच की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नॉर्मली यही कहा कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसी सड़क पर, अगर कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है, और उसकी स्पीड अगर 6 किमी पर आवर हो तो 12 सेकंड में पॉइंट डी पे पहुंच जाता है, और वो क्या करेगा, उसी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि 12 सेकंड बाद ये हेलीकॉप्टर वेरी करके यहां जाएगा, तो वेरी करेगा मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वही हमने फाइंड आउट कर लिया है कि एट h मीटर हाइट फ्रॉम द रोड एरोप्लेन फ्लाइंग। और क्या कर रहा है, इन 12 सेकेंड 6 किमी पर आवर स्पीड से कवर डिस्टेंस x मीटर, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये भी x ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, हाइट इक्वल है तो भी इक्वल है। और सीबी, ये सीबी डिस्टेंस हमने y मीटर ही जूम किया। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड 6 किमी पर आवर, इससे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया, तो आगे हमारा 500/3 मीटर पर सेकंड। हम चाहे तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो x की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 12 सेकंड टाइम लगा था, 3 से कैंसिल आउट हुआ, 2000 मीटर आ गया। अब यही वो डिस्टेंस है जिसको 12 सेकंड में हेलीकॉप्टर पूरा करके पॉइंट डी पर आ गया, और फिर वही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री सेम पॉइंट पे बना। अब इन ट्रायंगल एबीसी, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, h अपॉन y इक्वल टू √3 या h इक्वल टू y √3, या y की वैल्यू हमने निकाल लिया h अपॉन √3। चूंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करना है तो हर कैरेक्टर को हम h के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DCE, तो DE अपॉन CE 1030 हो गया, तो h अपॉन y प्लस x इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3 हो गया। अब h की वैल्यू इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ, तो h√3 इक्वल टू y प्लस x हुआ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू h/3, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया y के प्लेस पे, देखिए h/√3 हो गया, प्लस 2000 x की वैल्यू जो आई थी वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें इक्वेशन क्या मिला, इस √3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी होगा, तो यहाँ हुआ तो 3h हो गया, और यहाँ हो गया तो 2000√3 हो गया। अब देखते हैं, इस h को उधर ट्रांसपोज किया तो 3h माइनस 2h, 3h इक्वल टू 3h माइनस h इक्वल टू 2h हो गया। अच्छा, 3h से h गया तो 2h बचा, इधर हो गया 2000√3। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 1000√3 हो गया। h की वैल्यू, चूंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो रख के मल्टीप्लाई किया, 1732 मीटर आ गया। मतलब वो एरोप्लेन सड़क से 1732 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और बेटर क्लियर होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन सही समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करें।